नमस्कार दोस्तों, एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी जीडी जो रिलेशन भर्ती हुई थी, रिलेशन भर्ती फतेहगढ़ सेंटर में जो 8 सितंबर को एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के बारे में चर्चा करेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन भी करेंगे, साथ ही वो क्वेश्चंस आपको किस बुक में देखने को मिलेंगे उनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान का पार्ट देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किस वजह से? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन होता है। जन्मदिन है ना, तो 5 सितंबर को प्रतिवर्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बात की जाए तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और बात की जाए दूसरे राष्ट्रपति की, दूसरा राष्ट्रपति, तो पहले ये उपराष्ट्रपति थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जबकि दूसरे नंबर के ये राष्ट्रपति थे। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको एसके बुक्स की जो अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी के लिए जो एक गाइड है, इस गाइड के अंदर पेज नंबर 24 के अंदर मिलेगा। साथ ही सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो बुक है अग्निवीर की, इसके अंदर पेज नंबर 276 और क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर बिल्कुल एज इट इज आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत रत्न की आकृति किस पेड़ के पत्ते के समान है? तो किस पेड़ के पत्ते के समान होती है? पीपल का जो पेड़ होता है उसका जो पत्ता होता है उसके समान ही भारत रत्न की आकृति होती है। ठीक है, तो पीपल का पेड़ के पत्ता की आपका राइट आंसर होगा। पिन की फुल फॉर्म पूछा गया है तो क्या होगा? पोस्टल इंडेक्स नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर। और ये क्वेश्चन भी आपको अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जो जीडी के लिए गाइड है, इस गाइड के अंदर पेज नंबर 76 और क्वेश्चन नंबर 818 के अंदर आपको ये क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज देखने को मिल जाएगा। आगे देखेंगे, बांग्लादेश का गठन या बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? तो कब हुआ था? 1971 में। पूर्वी पाकिस्तान था, इसको 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर के आज़ाद हो गया था और अलग देश बन गया था। और ये क्वेश्चन भी अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए जीडी के लिए गाइड है। इस गाइड के अंदर पेज नंबर 53 और क्वेश्चन नंबर 441 के अंदर, साथ ही ये जो अग्निवीर का जो अभ्यास पेपर सेट है जिसमें आपको 50 पेपर्स मिलते हैं, इन पेपर्स में भी आपको पेज नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बिल्कुल एज इट इज देखने को मिल जाएगा। आगे देखेंगे, छत्तीसगढ़ की राजधानी पूछा गया था तो क्या होगी छत्तीसगढ़ की राजधानी? रायपुर। और ये क्वेश्चन भी आपको अग्निवीर सामान्य ज्ञान जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की बुक है, इसके अंदर आपको पेज नंबर 75 के अंदर सारणी दे रखी है, वहां पर छत्तीसगढ़ की राजधानी मिल जाएगी आपको। आगे देखेंगे, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय जी को। स्वतंत्रता सेनानी थे और इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्वेश्चन भी आपको जो अभ्यास पेपर सेट है इसके अंदर पेज नंबर 141 और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। आगे देखेंगे, मोटो ऑफ एनसीसी, एनसीसी का मोटो पूछा है तो क्या होगा? एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन। और 23 दिसंबर 1957 को इसको अपनाया गया था मोटो को। ठीक है, तो 23 दिसंबर 1957 को अपनाया गया था। और मोटो क्या है एनसीसी का? एकता और अनुशासन। एनसीसी की फुल फॉर्म की बात की जाए तो नेशनल कैडेट कोर होता है। ठीक है, आगे देखेंगे
मौलिक अधिकार कितने हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कितने हैं, 6। प्रारंभ में 7 थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जब हुआ था उस समय जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया था। तो अब कितने हैं मौलिक अधिकार, 6 हैं। और ये क्वेश्चन भी आपको सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो बुक है इसके अंदर पेज नंबर 141 और क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर आपको बिल्कुल एसजीटी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आगे देखेंगे, भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान पूछा गया है, तो क्या आया था, तेजस। राइट आंसर क्या होगा, तेजस। और ये क्वेश्चन भी सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो गाइड है इसके अंदर पेज नंबर 149 और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको ये क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। आगे देखेंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार पूछा गया था, किससे संबंधित है, तो जो प्रशिक्षकों को किसको दिया जाता है, प्रशिक्षकों को, यानी कि कोच को दिया जाता है ना। और ये क्वेश्चन भी आपको सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो बुक है इसके अंदर पेज नंबर 260 और क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर आपको ये क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा। आगे देखेंगे, इसरो की फुल फॉर्म पूछा गया था, तो क्या होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके मुख्यालय की बात की जाए दोस्तों, तो मुख्यालय कहां पड़ता है, बेंगलुरु में। और स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पशु पूछा गया था, तो क्या होगा, बाघ। राष्ट्रीय पशु है और ये भी आपको सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो बुक है इसके अंदर पेज नंबर 175 के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है। आगे देखेंगे, सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछा गया था, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, सहारा, सहारा रेगिस्तान, जो कि 3.5 मिलियन वर्ग मील, 3.5 मिलियन वर्ग मील में ये फैला हुआ है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको अभ्यास पेपर जो सेट है जिसमें आपको 50 पेपर्स मिलते हैं, इसके अंदर पेज नंबर 171 और क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि पेज नंबर 177 और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको ये क्वेश्चन भी बिल्कुल एसजीटी देखने को मिल जाएगा। आगे देखते हैं, सबसे छोटा महाद्वीप पूछा गया है, तो कौन सा होगा, ऑस्ट्रेलिया। और क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये 6ठे नंबर का देश आता है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 76,17,930 वर्ग किमी में आता है। 76,17,930 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है। इस प्रकार से दोस्तों 15 क्वेश्चन आपके जीके के आते हैं। जो हमारे पास उपलब्ध हुए हैं वो 14 क्वेश्चन हुए हैं और 14 क्वेश्चन में आपको 11 क्वेश्चन आपको एस के बुक्स में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है, सबसे मजबूत पेशी कहाँ की होती है, यानी कि मनुष्य के शरीर के अंदर सबसे जो मजबूत पेशी होती है वह कहाँ पर पाई जाती है। तो ध्यान रखना है, सबसे मजबूत पेशी कहाँ की होती है, जबड़े की जो पेशी होती है यह सबसे मजबूत पेशी होती है। जबड़े के अंदर जो पेशी पाई जाती है इसका नाम पूछे तो कौन सी होती है, मेसेटर्स। सबसे मजबूत पेशी। लंबी यदि पूछ ले तो कौन सी होती है भाई, जांघ की पेशी सबसे लंबी पेशी होती है। यह जो क्वेश्चन है ये आपको हमारी एसके पब्लिकेशन का ये जो आर्मी भर्ती परीक्षाओं के अंदर जो पेपर सेट है इसके अंदर आपको पेज नंबर 107 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 29 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है। ध्यान रखना है, मलेरिया जो डिजीज होती है ये किस मच्छर के काटने से होती है, मादा
एनोफिलीज मच्छर से। मलेरिया जो डिजीज होगी ये कैसी बीमारी होती है? प्रोटोजोआ जनित। और मलेरिया का प्रोटोजोआ का यदि नाम पूछे तो ध्यान रखना है कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम होता है। मलेरिया की दवा कुनेन होती है। यह किससे तैयार की जाती है? सिनकोना वृक्ष की छाल से। यह जो क्वेश्चन है ये आपको हमारे एसके पब्लिकेशन का ये जो 50 पेपर्स का मॉडल पे टेस्ट पेपर का है ये किस बुक है, इसके अंदर आपको पेज नंबर 127 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 26 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है? ध्यान रखना है भाई, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? लैक्टोमीटर होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ ले भी ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? तो ध्यान रखना है भाई कितना होगा इसका? 6.6 होता है। यह जो क्वेश्चन है ये आपको हमारे एसके पब्लिकेशन का इस बुक के अंदर पेज नंबर 170 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 24 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार में पीछे की वस्तुएं देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखना है साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण का। एटीएम्स के अंदर जो मशीन्स होती है उसके ऊपर भी कौन सा लगा होता है भाई? उत्तल दर्पण। ध्यान रखना है अवतल जो दर्पण होता है इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? जो ईएनटी के जो डॉक्टर होते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं भाई? अवतल दर्पण का। सोलर कुकर के अंदर भी किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। यह जो क्वेश्चन है आपको हमारे एसके पब्लिकेशन की आर्मी जीडी भर्ती परीक्षाओं की यह जो गाइड है इसके अंदर आपको पेज नंबर 40 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 185 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ध्यान रखना है भाई लोहे के ऊपर जो जंग लगती है यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीकरण। किसके कारण लगती है ये? ऑक्सीजन प्लस वायुमंडलीय जो नमी होती है इसके कारण लगती है और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण ये कहा जाता है। यह जो क्वेश्चन है ये आपको एसके पब्लिकेशन का ये हमारा जो अभ्यास पेपर सेट है इसके अंदर पेज नंबर 96 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 25 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध रक्त किसमें बहता है? ध्यान रखना है भाई ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है ये किसके अंदर फ्लो होता है? धमनियों के अंदर होता है, आर्टरीज के अंदर होता है। सिराओं के अंदर, वेन्स के अंदर कैसा ब्लड होता है? अशुद्ध रक्त होता है। लेकिन अपवाद ध्यान रखना है भाई पल्मोनरी जो धमनी होती है इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और पल्मोनरी जो आर्टरीज पल्मोनरी जो वेन होती है इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। यह जो क्वेश्चन है आपको हमारे एसके पब्लिकेशन की ये जो गाइड है आर्मी भर्ती परीक्षाओं के अंदर ये इसके अंदर पेज नंबर 26 के ऊपर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ध्यान रखना है भाई इंसुलिन की कमी के कारण जो डिजीज होती है वो कौन सी होगी? मधुमेह या डायबिटीज। ध्यान रखना है इंसुलिन जो हार्मोन होता है ये कार्य क्या करता है? जो ग्लूकोज होगा उसे ग्लाइकोजन में तोड़ने का कार्य कौन करता है? इंसुलिन करता है। यदि इंसुलिन की कमी होगी तो ग्लूकोज का स्तर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसे ही क्या कहा जाता है? भी मधुमेह या डायबिटीज कहा जाता है। यह जो क्वेश्चन है ये हमारे अभ्यास मॉडल पेपर की ये जो बुक है इसके अंदर पेज नंबर 40 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 18 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीशा किसका बना होता है? ध्यान रखना है भी लेड या जो शीशा होता है ये किसका बना होता है? रेत और सिलिकेट का बना होता है, यानी कि कैल्शियम व सोडियम सिलिकेट का बना होता है। लेकिन उसके अंदर हमें ऑप्शन दे रखे थे रेत व सिलिकेट।
यह जो क्वेश्चन है ये आपको हमारी एसके पब्लिकेशन की यह जो गाइड है इसके अंदर पेज नंबर 65 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 216 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश किसमें से गुजरता है। लाइट होगी ये भी किसमें से पास होती है, तो ध्यान रखना है जितने भी पारदर्शी माध्यम होते हैं उनके अंदर से प्रकाश गुजरता है। उसके अंदर जो ऑप्शंस आपको दे रखे थे वो दे रखे थे भी लकड़ी के अंदर से, आयरन के अंदर, लोहे के अंदर से, कांच के अंदर से। तो ध्यान रखना है प्रकाश किसमें से गुजरता है, कांच में से गुजरता है। प्रकाश की चाल भी पूछ ले भी सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है, तो सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है, निर्वात के अंदर होती है। और निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यह जो क्वेश्चन है आपको हमारी एसके पब्लिकेशन की यह जो गाइड है इसके अंदर पेज नंबर 12 के ऊपर प्रकाश वाले टॉपिक के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक अधातु नहीं है। ध्यान रखना है अधातु नहीं पूछ रखा था तो उसके अंदर जो ऑप्शंस दे रखे थे हमें क्या क्या दे रखे थे, ऑक्सीजन दे रखा था, उसके अंदर क्लोरीन दे रखा था, उसके अंदर ब्रोमीन दे रखा था, उसके अंदर पारा दे रखा था। तो ध्यान रखना भाई पारा होता है ये क्या होती है, धातु होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पारा। द्रव्य अवस्था के अंदर पाए जाने वाली धातु कौन सी होती है, मरकरी या पारा होती है। यह जो क्वेश्चन है ये भी आपको हमारे इस गाइड के अंदर पेज नंबर 52 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 11 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कपास के समान है। उसके अंदर ध्यान रखना है कपास के समान पूछा हुआ था तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रेयान आ जाएगा। ऑप्शन दे रखे थे इसके अंदर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेयान होता है। हमारे पास जो क्वेश्चन से बच्चों ने भेजे थे हमने उनका सॉल्यूशन देखा। हमारे पास से जो टोटल 11 क्वेश्चन आए थे उनमें से 10 क्वेश्चन हमारे एसके पब्लिकेशन की इन बुक से आए थे। एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपए है और उसका विक्रय मूल्य 136 रुपए है, तो बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य अपने पास है 160 रुपए और उसे बेच दिया गया भी 136 रुपए में, तो देखो कितने की छूट दी गई, तो डिस्काउंट देखो भी कितने का दिया गया, यानी कि अंकित मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य भाई, तो 160 में से 136 गया तो कितना बचेगा भाई, 24। यानी कि छूट कितने की दी गई है, 24 रुपए की। कितने की छूट दी गई, 24 रुपए की। लेकिन अपन से छूट प्रतिशत पूछा है, यानी कि बट्टा प्रतिशत पूछा है, तो छूट प्रतिशत हमेशा किस पे निकलता है भाई, अंकित मूल्य पे। तो छूट दी गई 24 की, अंकित मूल्य कितना है भाई 160, और गुणा किससे कर देंगे भाई 100 से, तो 0 से 0 कट गया भाई, काट दो भाई, 8 से काट दो 2 बार कट गया, 8 से काट दो 3 बार कट गया, 2 से काट दो 5 बार कट गया, तो कितना परसेंट की छूट दी गई भाई, 15% की छूट। यानी इसका बट्टा परसेंट कितना है भाई 15%, यानी कि 15%। और ये क्वेश्चन एसके बुक्स के 46 नंबर कोड पे पेज नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, ये 11 है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 7/5 गुणा 3/5 का मान बताओ। तो इनका गुणा किया गया भाई, तो 7 को 3 से गुणा करें कितना जाएगा भाई 21, 5 को 5 से गुणा करें कितना हो जाएगा भाई 25, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 21/25। और ये क्वेश्चन हमारी बुक कोड 59 में पेज नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 37 है। नेक्स्ट देखो एक आदमी प्रतिदिन 226 मीटर चलता है, तो बताओ 5 सप्ताह में कितने किलोमीटर चलेगा। देखो भाई प्रतिदिन चलता है वो 226 मीटर, प्रतिदिन चलता है 226 मीटर, और चलना कितने सप्ताह में पूछा अपन से, 5 सप्ताह में कितना चलेगा भाई। तो एक बात बताओ, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं भाई, 7 दिन होते हैं, तो 5 सप्ताह में कितने दिन हो जाएंगे 35 दिन, 5 गुणा में 7, तो 5 सप्ताह में कितने दिन होंगे 35 दिन। तो एक दिन में चलता है 226 मीटर, अपन से पूछा क्या गया कि वो 35 दिन में कितना चलेगा, तो गुणा कर दो भाई 35 से, 6 पंजू 30, 5 दूनी 10 और 3 13, 5 दूनी 10 और 1 11 भी, गुणा 6 3 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 भाई, 0 1 7 और 1 8 और 1 9, 7 और 1 8, तो कितना हो गया मेरे पास 89 मीटर, यानी कि 8,910 मीटर चलेगा। तो अपन से पूछेगा किलोमीटर में, तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करें तो किसका भाग देंगे अपन 1000 का भाई, तो 0 से 0 कट गया, तो कितना बन जाएगा अपने पास, अब कितनी 0 बच गई नीचे, 2 0 बच गई, तो क्या बन जाएगा 8.91 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा 8.91 किलोमीटर। और ये क्वेश्चन हमारी बुक कोड 108 में
पेज नंबर 177 और क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 2 है। नेक्स्ट देखो, भिन्न 4/7 में अंश का मान बताओ। तो अंश तो क्या होता है भाई ऊपर वाला, और हर क्या होता है नीचे वाला। तो इसमें अंश का मान कितना है भाई 4, तो इसका आंसर क्या रहेगा 4। और ये क्वेश्चन हमारी बुक कोड 108 में पेज नंबर 40 पे है। नेक्स्ट देखो, 1 गुणा 0.1 गुणा 0.01 का मान बताओ। तो देखो भाई पहले पॉइंट को अपन बाद में देखेंगे, पहले संख्या को गुणा कर लो भाई। तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट भी लगे हुए हैं, तो चेक करो कितने पॉइंट है भाई। तो 2 पॉइंट ये और 1 पॉइंट है, तो टोटल कितने पॉइंट हो गए 3 पॉइंट। तो अपन को भी 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाना, तो 1 0 0 पॉइंट। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका 0.001। और ये क्वेश्चन हमारी बुक कोड 59 में पेज नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 4141 है। नेक्स्ट देखो, यदि किसी संख्या का 20% 40 है तो वह संख्या बताओ। तो ध्यान रखना, कोई भी संख्या अपने आप में कितना होती है भाई 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100%। उस 100% का अपने पास कितना परसेंट अभी 20%। तो 20% का मान अपने पास अभी 40। तो 1 का मान नीचे कितना आ जाएगा 20। अपन से पूछा गया वो संख्या बताओ। तो संख्या अपने आप में कितनी होती है भाई 100%। तो गुणा कर देंगे 100 से, 20 से काट दो 2 बार कट गया भाई, तो कितना जाएगा 200। तो वो संख्या कितनी है भाई 200 है। और ये क्वेश्चन हमारी बुक कोड 59 में पेज नंबर 123 और क्वेश्चन नंबर 38 है भाई। नेक्स्ट देखो, एक आदमी 2000 रुपए 5 साल के लिए उधार लेता है और बदले में 3000 रुपए वापस देता है। तो साधारण ब्याज की दर प्रतिशत बताओ। तो देखो भाई, यानी कि मूलधन तो कितना अपने पास है 2000 और वापस कितना देता है भाई 3000, यानी कि ब्याज लगा के वो 3000 रुपए देता है। तो मूलधन 2000 है, मिश्र धन कितना हो गया अपने पास 3000 है, टाइम अपने पास कितना है अभी 5 साल है। तो अपन से पूछा गया रेट परसेंट बताओ। तो रेट परसेंट निकालेंगे, तो रेट परसेंट के लिए अपन क्या लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा में टाइम भाई। अब देखो भाई साधारण ब्याज कितना होगा, यदि अपन मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर देंगे, यानी कि मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा भाई अपने पास ब्याज बचेगा। तो 3000 में से 2000 माइनस किया कितना है भाई 1000, यानी ब्याज आ गया 1000 गुणा में 100 भाई बटा नीचे मूलधन कितना अपने पास है 2000 गुणा टाइम कितना अपने पास अभी 5 साल। अभी कितनी बार कट गया भाई ये 2 बार कट गया, 2 से काट दो कितनी बार कट गया भाई 50 बार, 5 से काट दो 10 बार। तो रेट कितनी आ गई अपने पास 10%। तो इसका आंसर क्या आएगा 10%। और ये क्वेश्चन हमारे बुक कोड 59 में पेज नंबर 175 और क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 38। नेक्स्ट देखो, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1 1/2 भाई का मान बताओ भाई। तो सबसे पहले अपन इनका क्या ले लेंगे भाई एलसीएम। तो 4 4 यहाँ पे नीचे 1 है 2 2, इनका एलसीएम कितना बन जाएगा भाई 4। ठीक है, 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार प्लस 1 प्लस 1 बार प्लस 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार, 4 एकम 4 भाई, 2 का भाग 4 पे देंगे 2 बार, 2 एकम 2 भाई, 2 एकम 2 भाई, जोड़ दो भाई 2 4 6 2 8 8 और 2 कितना हो गया 10। तो ऊपर तो कितना आ गया अपने पास 10 और नीचे कितना आ गया भाई 4 और काट दो, 2 से काट दो 5 बार, 2 से कट गया 2 बार। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 5/2 5/2। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारी बुक कोड 59 में पेज नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 43 43 है। नेक्स्ट देखो, 3 संख्याओं का औसत 154 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 4 गुना और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 4 गुना है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई 3 संख्याओं का एवरेज औसत अपने पास कितना है भाई 154 है। तो इन तीनों संख्याओं का अपन योग निकालते हैं। तो योग बराबर अपन क्या लिखेंगे भाई औसत गुणा में संख्या। तो औसत तो कितना भाई 154 और संख्या कितनी अपने पास है 3 है भाई। तो देखो इनका योग क्या होगा भाई 4 3 12 5 3 15 और 1 16 3 और 1 4। इन सभी संख्याओं का योग तो कितना हो गया 462 भाई। आगे देखो अब यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 4 गुना है तो यानी 3 संख्या अपने पास पहली दूसरी और तीसरी। ठीक है भाई, पहली संख्या दूसरी संख्या की 4 गुना है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 4 गुना है। यदि तीसरी संख्या 1 है तो दूसरी कितनी होगी इसकी 4 गुना 4 हो जाएगी। अब पहली इसकी भी 4 गुना है तो कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी पहला। तो पहली संख्या अब इनका रेशियो क्या बन गया पहली का 16 है, दूसरी का 4 और तीसरी का 1 भाई। तो क्या रेशियो बन गया 16 4 और 1। अब रेशियो में सभी का योग कितना अपने पास है 16 4 20 और 1 21। रेशियो में इनका योग 21 है और वैसे संख्या में कितना 462 भाई। तो 21 इकाई का मान कितना आ गया 462। तो 1 का मान नीचे कितना जाएगा 21। अब देखो अपन से कौन से पूछी गई भाई पहली संख्या बताओ। तो पहली रेशियो में कितनी है 16। तो गुणा कर दो भाई 16 से, काटो
21 दूनी 42, ठीक है भाई, कितना बच गया 4 और 21 दूनी 42 है भाई। तो 22 को 16 से गुणा करेंगे, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35, यानी कि पहली संख्या कितनी आएगी 352 भाई, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारे बुक कोड 108 में पेज नंबर 85 और क्वेश्चन नंबर 29 अभी। आगे देखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य तो कितना भाई 10 और विक्रय मूल्य कितना है 11, तो कितने का लाभ हुआ 1 का लाभ। तो लाभ प्रतिशत किस पे निकलता है क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य कितना है 10 और गुणा किससे कर देंगे 100 से 0 कट गया, तो कितने परसेंट का लाभ होगा भाई 10% का लाभ, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारी बुक कोड 108 में पेज नंबर 121 क्वेश्चन नंबर 26 है। नेक्स्ट देखो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे भाई 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे 1000 मीटर भाई, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारी बुक कोड 4646 में पेज नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 29 अभी। अगला क्वेश्चन देखो, 1.25 गुणा 0.97 का मान बताओ। तो देखो भाई पॉइंट दे रखे, अपन पॉइंट को बाद में देखेंगे, पहले इन संख्याओं को गुणा कर लेते भाई। तो 125 गुणा में अपने पास है 97, इनका गुणा करो भाई, 7 5 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 और 1 8 भाई, गुणा 9 5 45, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 9 और 2 11 भाई, 5 12 10 और 1 11, 1 और 1 2 और 1। तो इनका गुणा किया तो अपने पास है 12 125, लेकिन यहाँ पे पॉइंट भी लगे हुए हैं तो अपन को भी पॉइंट लगाना भी। तो 2 और 2 4 पॉइंट, तो 4 पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 4, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका 1.2125 भाई। तो इसका आंसर क्या आएगा 1.2125। और ये क्वेश्चन हमारी बुक कोड 59 में पेज नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 41 है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक कक्षा की 14 लड़कियों और एक अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु को हटा दिया जाए तो उनकी औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, तो अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। देखो भाई 14 लड़कियां और एक अध्यापक, टोटल कितने हो गए 15। इन 15 की औसत आयु कितनी अपने पास अभी 15 वर्ष है, ठीक है। यदि अध्यापक की आयु को हटा दिया जाए तो हटाएंगे तो कितने बचेंगे भाई 14। अब इन हटाने से इनकी औसत आयु में कितने वर्ष कमी हो जाती है 1 वर्ष की, तो पहले 15 थी तो अब कितनी हो जाएगा भाई 14। अब ध्यान देंगे भाई संख्याओं में देखो कितने की कमी हो रही है, संख्याओं में 1 की कमी है तो माइनस से 1 की कमी हो रही है भाई। औसत में भी कितनी कमी हो रही है 1 की कमी, तो माइनस की कमी है तो माइनस और वर्दी है तो प्लस। अब पहला काम क्या करेंगे अपन, जो अपने पास पुरानी संख्या थी ना उसको जो औसत में कमी और वर्दी उससे गुणा करो भाई। जो पुरानी संख्या थी उसको जो औसत में कमी वर्दी उससे गुणा करेंगे, तो 15 को -1 से गुणा करेंगे, माइनस का 15 भी। बीच में हमेशा ही सिंबल किसका आएगा प्लस का, तो प्लस लगा दो भाई। अब आगे देखो, जो संख्या में कमी और वर्दी हो रही है उसको नए औसत से गुणा कर दो भाई। तो -1 को -14 से गुणा करेंगे, कितना आएगा -14 भी, ठीक है। अब क्या बन गया -15 -14, तो -15 और -14 कितना होगा -29। अब यहाँ पे देखो -29 आए, माइनस का आंसर नहीं है, आंसर तो हमें प्लस में लगाना है, लेकिन ध्यान रखना माइनस क्यों आया। यदि यहाँ पे संख्याओं की बात, औसत में बात नहीं कर रहा, संख्याओं में, यदि संख्याओं में कमी हो रही है तो आंसर माइनस में आएगा, और यदि संख्याओं में वृद्धि हो रही है तो आंसर प्लस में आएगा। तो संख्याओं में कमी हो रही है तो माइनस में आंसर आया, तो इसका मतलब आंसर कितना अपने पास है 29। आंसर -29 नहीं, आंसर तो 29 है। माइनस का मतलब क्या है कि निकाल रहे हैं, और यहाँ पे प्लस का आता तो ऐड करते, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा 29। और ये क्वेश्चन हमारी बुक कोड 59 में पेज नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 33 है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रोहन के पास 7.45 रुपए है, जिसमें से वह 6.50 रुपए के केले खरीद लेता है, तो उसके पास कितने रुपए बचे। तो 7.45 में से 6.50 माइनस कर दो भाई, तो 5 14, 14 में से 5 गया 9 बचा, तो उसके पास कितने पैसे बच गए भाई 0.95, कितने बच गए 0.95, ठीक है। दो संख्याओं का HCF एंड LCM क्रमशः 18 और 3780 है। यदि एक संख्या 540 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई ध्यान से, एक रिलेशन होता है, कोई भी दो संख्याओं का गुणा बराबर होता है HCF गुणा LCM के। कोई भी दो संख्याओं का गुणा बराबर होता है उनके LCM गुणा में HCF के। तो देखो भाई अपने पास एक संख्या है 540, दूसरी अपन को निकालनी है। HCF कितना अपने पास अभी 18 है, गुणा LCM अपने पास कितना है 3780 भी। तो दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे अपन 18 गुणा 3780 बटा नीचे कितना आ गया भाई 540, 0 0 कट गया भाई, 18 से काट दो 3 बार कट गया, अब 3 से काटो भाई
3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 6 18, यानी दूसरी संख्या कितनी आगे अपने पास है 126। और ये क्वेश्चन हमारी बुक कोड 59 में पेज नंबर 61 और क्वेश्चन नंबर 43 है भाई। ठीक है, देखो भाई जो आर्मी रिलेशन पेपर हुआ है उसमें एसके बुक से 14 क्वेश्चन आए हैं। कितने क्वेश्चन आए भाई? 14 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, ए कॉमा यदि बी और सी की माता है, ये ए है, बी और सी की क्या है? माता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है और डी कॉमा सी के पति हैं। सी के पति कौन हैं? डी पति हैं। और ये इनके पति हैं तो ये सी पत्नी हो गई डी की। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। तो ए का सी से क्या संबंध है? ये सी है, ए से क्या बोलेगा? अब आप देख रहे हो सी ने पहले से ए को माता बोला हुआ है, तो अब भी ये सी को क्या बोलेगा? सी है जो ए को माता बोलेगा। क्या बोलेगा? माता। तो इसका जो आंसर बना माता आपका आंसर है। आप ये क्वेश्चंस दे रहे हो 41, ये हमारी एसके बुक्स अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी अभ्यास पेपर की जो बुक्स है उसके पेज 226 नंबर के पेज से क्वेश्चन नंबर 49 आपको इस फ्रेम का क्वेश्चन एज इट इज दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, ये कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में इंडिया को, अब देखिए ये INDIA को जस्ट AIDNI, इसको पूरा का पूरा ये उल्टा लिखता है। क्या लिखता है? उल्टा लिखा है। ठीक है, AIDNI। तो उसी प्रकार भूटान को BHUTAN को जैसे ही हम क्या लिखेंगे? उल्टा लिखेंगे। तो सबसे पहले N, फिर ATUHB। तो इसका जो आंसर बना वो है NATUHB। ये 42 नंबर का क्वेश्चन एसके बुक्स की अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी अभ्यास पेपर की जो किताब है हमारी, ये प्रैक्टिस सेट, इनके पेज 37 क्वेश्चन नंबर 48 आपको एज इट इज फ्रेम का दिखाई देता है इस पैटर्न का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, संख्यात्मक श्रेणी में x का मान ज्ञात करें। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, ये 45 से हमें एक पद छोड़ते हुए, फिर एक पद छोड़ते हुए, फिर एक पद छोड़ते हुए, तो आप देख रहे हो 47 से 48 हो रहा है, तो 47 प्लस 1 48 होता है। इसी प्रकार 45 प्लस 1 कर दें, 45 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा? 46। 46 प्लस 1 करेंगे 47 हो जाएगा। तो हर स्टेप पे प्लस 1 1 किया है। अगर हम इस पद से यहाँ पद देखें 53 से 55, 55 से 57, तो प्लस 2 2 किया है। तो हमारा x का मान जो बना वो है 46। आप ये क्वेश्चंस देख रहे हो, ये 43 नंबर का क्वेश्चंस हमारी ये दोनों बुकों में से बुक्स नंबर फर्स्ट अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी, ये गाइड की बुक है। इसके पेज 3 क्वेश्चन नंबर 3 आपको इस फ्रेम का दिखाई देगा। ठीक है, थोड़ी सी डिजिट चेंज है बस, बाकी सेम टू सेम यही है। सेकंड आप देख रहे हो ये रेड कलर की बुक, इसके ये पेज 240 पर क्वेश्चन नंबर 46 आपको ये उसी फ्रेम का दिखाई देता है। ये प्रैक्टिस सेट में है और ये गाइड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ये कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में ये RECESSION को देखिए, ये प्रत्येक 2 2 अक्षरों को आपस में क्रॉस में लिख रहा है। कैसे? ध्यान से, पहले इन दोनों अक्षरों को ER, देखिए ER, फिर इन दोनों अक्षरों को EC, ये EC लिख दिया, फिर इस बीच वाले अक्षर को एज इट इज S का S छोड़ दिया ये, फिर इन दोनों अक्षरों को IS लिख दिया, फिर इन दोनों को NO लिख दिया। क्लियर है ना?
तो इसी प्रकार ये इकोनॉमिक्स को बोल रहा है ECONOMICS। जब हम इनके इस पैटर्न को फॉलो करें तो पहले दो पैटर्न को अपोजिट करें, फिर इनको अपोजिट करें, फिर इसको बीच में एज इट इज लिखें, तो ये हमारा जो क्रमांक बनेगा वो है CENOOIMSC। क्लियर है ना, ये इसका आंसर है। अब ये देख रहे हो ये क्वेश्चन भी 44 नंबर का हमारे एस के बुक्स का अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी अभ्यास पेपर की जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसके पेज नंबर 218 क्वेश्चन नंबर 49 आपको हुबहू दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कम को COME को लिख रहा है 3584 सेट SAT को 296 और आपसे पूछ रहा है CAT को, तो आप ध्यान से देखिए C का कोड यहाँ पहला होगा, O का कोड 5, M का कोड 8, E का कोड 4, ऐसे S का कोड 2 होगा, A का कोड 9 और T का कोड 6। तो आप देखिए C पहले पे, तो पहले कोड क्या आएगा 3, दूसरा ये A दूसरे पे है 9, T तीसरे पे 6, तो आपका जो आंसर बना 396 आपका आंसर बना। तो आप देख रहे हो ये 45 नंबर का क्वेश्चंस हमारी बुक्स है अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी अभ्यास पेपर के जो पेज नंबर 98 क्वेश्चन नंबर 46 आपको हुबहू इस पैटर्न का दिखाई देता है। तो देखिए हमारे इस सेंटर पर रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस में से 5 के 5 पूरे के पूरे आए हैं, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट या रीजनिंग के बुक्स दिखाई देते हैं, ये जो बुक्स हैं इनसे आपको एज इट इज दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपको सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवा दिया गया है। अब एक नज़र डाल लेते हैं कितने क्वेश्चंस आपको एस के बुक्स में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जीके की बात करें तो जीके में 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारे पास जो उपलब्ध हुए हैं वो 14 क्वेश्चन हुए हैं। उन 14 क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन एस के बुक्स में आपको देखने को मिलेंगे। साइंस की बात करें हम तो साइंस में 15 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, उनमें से 11 क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल हुए हैं और उनमें से 10 क्वेश्चंस एस के बुक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। मैथ की बात करें तो मैथ में 15 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और 15 से 14 क्वेश्चन आपको एस के बुक्स में देखने को मिलेंगे। रीजनिंग की बात करें हम तो रीजनिंग में 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और 5 के 5 क्वेश्चन आपको एस के बुक्स में देखने को मिल जाएंगे। टोटल क्वेश्चंस 50 पूछे जाते हैं, लेकिन हमारे पास 45 क्वेश्चन ही उपलब्ध हुए हैं, ठीक है। 45 में से 40 क्वेश्चन आपको एस के बुक्स में देखने को मिल जाएंगे। परसेंटेज रेशियो की बात करें दोस्तों तो 88+ क्वेश्चंस आपको एस के बुक्स में देखने को मिल जाएंगे। चलिए नजर डाल लेते हैं कौन कौन सी वो बुक्स हैं जिनसे आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। सबसे पहले बात की जाए, ये सभी बुक्स आपको एस के बुक्स पब्लिकेशन की मिलेंगी। अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी की भर्ती परीक्षा के लिए ये स्पेशल गाइड बनाई गई है। इस गाइड के अंदर आपको सामान्य विज्ञान, गणित, तर्क शक्ति और सामान्य ज्ञान के साथ सभी विषयों में थ्योरी और अभ्यास के लिए प्रश्न भी मिलेंगे। अभ्यास प्रश्नों को टॉपिक के अनुसार इसमें सिस्टमेटिक तरीके से मैटर उपलब्ध करवा रखा है। साथ ही मूल विधि के साथ शॉर्टकट भी दी गई है और कठिन प्रश्नों का इसमें हल भी किया गया है, इनके एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। बात की जाए इसके पेपर सेट की तो अभ्यास पेपर सेट है जिसमें आपको 50 पेपर्स मिलेंगे और प्रत्येक पेपर का आप ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसमें आपको QR कोड दे रखा है, QR कोड आप स्कैन करें कंप्लीट इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। 50 पेपर जो पिछली 10 वर्षों की परीक्षाओं पर आधारित बनाए गए हैं, कठिन प्रश्नों का इसमें हल किया गया है, स्पष्ट व सरल भाषा है और 100% इसका सॉल्यूशन के साथ इसमें उपलब्ध करवा रखा है। साथ ही बात की जाए अग्निवीर सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिए ये गाइड है। इसमें आप क्लर्क, जीडी, टेक्निकल, नर्सिंग और ट्रेडमैन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए स्पेशल गाइड तैयार की गई है। और बात की जाए गणित के लिए
तो आर्मी गणित वस्तुनिष्ठ प्रकार की है, जो कि क्लर्क, जीडी, टेक्निकल, ट्रेडमैन, महिला सेना पुलिस, आर्मी नर्सिंग, वेटनरी सहायक, ट्यूटोरियल आर्मी भर्ती परीक्षा के लिए सभी के लिए ये मैथ की बहुत ही शानदार गाइड है। ये बुक्स आप अपने नज़दीकी स्टोर पर भी प्राप्त कर सकते हैं और आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन मंगवाने के लिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल पर दोस्तों हम सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।